आखिरकार सरकार ने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे मान ली। सीजेपी के भारी आंदोलन, कई दौर की बातचीत और देश भर में उठते बवाल, मांगों को लेकर भारी सियासत, आरोप प्रत्यारोप और जोरदार बयानबाजी के बाद आखिरकार सरकार और सीजेपी के बीच सहमति बन गई। मोदी सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि वो युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया। सरकार ने सीजेपी की 3 प्रमुख मांगों पर मुहर लगा दी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने का आश्वासन सरकार ने दे दिया है और पीड़ितों को मुआवजा देने पर भी सहमति बन गई है। 3 दौर की बातचीत, कई दिनों की तनातनी और आखिरकार सहमति की कहानी। सरकार ने सीजेपी की सभी मांगे मान ली हैं। इसके साथ ही आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, यानी टकराव का रास्ता अब संवाद में बदल गया है। सीजेपी और सरकार के बीच लंबी बातचीत के बाद जंतर मंतर पर चल रहा बड़ा आंदोलन खत्म हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को सरकार के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। सीजेपी का कहना है कि सरकार ने उनकी प्रमुख शर्तों को मान लिया है। इसके बाद गुड फेथ में धरना खत्म करने का फैसला लिया गया है। देखिए, हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है, ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है। एंड कोई भी ताकत हो, वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स थे, कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था, उसकी मांग थी। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड्स थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी लंबी बातचीत हुई। वो एक लिखा हुआ ड्राफ्ट लाए थे जिसमें उन्होंने आंदोलन में चल रहे केस के बारे में 4 पॉइंट्स रखे थे। इसके साथ ही हमने बाकी 2 मांगों पर भी बातचीत की। कोई बदले की कार्रवाई न की जाए, मुआवजा दिया जाए और उनके 5 पॉइंट्स वाले चार्टर पर विचार किया जाए। आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। जो आंदोलन सड़कों से सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा, वो अब बातचीत की मेज पर खत्म हो गया। 3 दौर की वार्ता के बाद सरकार और सीजेपी के बीच सहमति बन गई। सरकार ने संगठन की सभी प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली। सीजेपी की पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिसे सरकार ने माना और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी की दूसरी मांग थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि सभी बीजेपी शासित और बीजेपी सहयोगी राज्यों में वापस ली जाए। सरकार ने वो मांग भी मान ली। जल्द ही एफआईआर वापस ले ली जाएगी और मंगलवार तक लिखित में सीजेपी को सौंप दी जाएगी। सीजेपी की तीसरी मांग थी कि पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम नियम के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा देंगे। जेपी नड्डा की मौजूदगी में सरकार ने नीट पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने का भी भरोसा दिया है। सरकार और सीजेपी के बीच पहली मुलाकात 20 जुलाई को हुई, जिसमें भारी आंदोलन और संसद घेराव के बीच सीजेपी के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी। ये मुलाकात जेपी नड्डा के घर पर हुई। सरकार ने सीजेपी को दूसरी बार चर्चा के लिए 24 जुलाई को बुलाया। ये मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, जिसमें सरकार ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से जवाब के लिए समय मांगा।
तीसरी चर्चा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुई, जिसमें सरकार ने सीजेपी की सभी मांगों को मान लिया है। शुरुआत में दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े थे। मांगों को लेकर कई दौर की बयानबाजी भी हुई, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रहा। तीसरी बैठक निर्णायक साबित हुई और आखिरकार गतिरोध टूट गया। आंदोलन खत्म होने से अब सामान्य हालात बहाल होने की उम्मीद है। जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, उन पर अब सरकार की ओर से अमल की प्रक्रिया शुरू होगी। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि जिन वादों पर सहमति बनी है, वो जमीन पर कब और कैसे उतरते हैं। 3 बैठकों ने वो कर दिखाया जो कई दिनों के आंदोलन से नहीं हो पाया। अब विरोध की आवाज शांत है, लेकिन असली परीक्षा सरकार के लिए अब शुरू होती है, क्योंकि समझौता तो हो चुका है। अब बारी है वादों को निभाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।